हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बहुत दिनों बाद एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये न्यूट्रास्यूटिकल्स और फंक्शनल फूड वाला जो टॉपिक है, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल जो टॉपिक दिया गया है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम पॉसिबिलिटी है कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। और वैसे जो ये हमारे जो इस एग्ज़ाम की जो ये विज्ञापन है, इस सीरीज़ से जो भी एग्ज़ाम होने थे पहले, अभी ये दुग्ध निरीक्षक का जो था, मिल्क इंस्पेक्टर का, तो वो थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन उसकी डेट अब आ गई है, 25 को आ गई है। और ये जो हमारा कैनिंग का एग्ज़ाम है ये भी जल्दी हो जाएगा। अब जो 25 तारीख को था वो केमिस्ट का एग्ज़ाम था, अब वो डिले होगा या हमारा कैनिंग वाला भी की भी आगे को बढ़ जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक लगता है एग्ज़ाम या या एक एक हफ्ते आगे बढ़ सकते हैं। वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप अभी भी 31 के हिसाब से तैयारी कीजिएगा। अगर एक हफ्ता बढ़ जाता है तो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी होगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि वर्किंग स्टूडेंट्स हैं तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है ऑन जॉब स्टूडेंट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको नियर जल्दी ही एग्ज़ाम हो जाना है, इस हिसाब से हम इसकी तैयारी करेंगे। और मैं बाकी स्टूडेंट से भी, सभी स्टूडेंट का जो नए साथी जुड़े हैं उनका स्वागत करता हूं। और अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उनको भी बताना चाहता हूं कि आप लोग क्या, जो नए लोग जुड़े हैं वो सारे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने टॉपिक्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। वो मैंने आपको अपने वीडियोज़ में डिस्कस कर दिया है, और आगे को भी कुछ सीरीज़ आएंगी जिसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और एक बात यह है कि आपको क्या करना है कि मॉक, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देके जाने हैं। और 10 मॉक की सीरीज़ मैंने तैयार की हुई है, आप उसको मैसेज करके मेरे से ले सकते हैं। और मिनिमल चार्जेस रखे गए हैं, 500 रुपीज़ फॉर 10 मॉक्स। तो बिना मॉक के आप, मेरी हर किसी उससे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि बिना मॉक के ना जाएं, बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाएं। और और जो बाकी के वीडियोस बचे हुए हैं, जिन जिन लोगों ने पहले वीडियो जो देख चुके हैं उसको भी रिवीजन ज़रूर कर लें एक बार। बिना रिवीजन के आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिवीजन तो है, बिना रिवीजन के आप, बहुत टाइम हो गया है तो उससे क्या होगा आप। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे आप, जो आप रिवीजन करेंगे उसमें क्या होगा, आप डन लिख लेंगे। और डन लिखने से क्या होगा कि, और आपको अगर कोई डाउट है तो वहाँ पे पोस्ट भी कर देंगे, तो मैं उसका क्या करूँगा, उसका उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि कोई चीज़ की, अगर आपको उस टॉपिक में अगर आपको पढ़ने के बाद कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप उस क्वेश्चन को पोस्ट कर देंगे। और उसको तो मैं उसका आपको, और या मेरे जो पर्सनल नंबर जो मैंने आपका शेयर किया हुआ है उस पर भी आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं उनके वो देना चाहूँगा। पर्सनल क्वेश्चन में तो उतना नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखेंगे तो और लोगों के लिए भी क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी मैं, उसके डाउट भी वहीं पे क्लियर कर लूँगा, तो बाकी लोग भी क्या कर लेंगे, उससे बेनिफिट लेंगे और सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का ये फंक्शनल फूड न्यूट्रासिटिकल का। तो ये पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फंक्शनल फूड और न्यूट्रासिटिकल क्या चीज़ है, ये इनमें क्या डिफरेंस है और क्या समानताएं हैं। तो देखिए, जैसे कोई फंक्शनल फूड होता है, फंक्शनल फूड का मतलब ये है कि मान लीजिए कि जैसे हमें, मान लीजिए मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल से शुरू करता हूँ। जैसे हमारे पास कोई बुरांस की शरबत है, तो जैसे साइंटिफिकली भी प्रूवन है, या कई चीज़ें मतलब रिसर्च में देखा गया है कि ये हार्ट के लिए सही होता है। और जैसे विटामिन सी के कोई हैं, जैसे आंवला है, कैंडी है, तो विटामिन सी का अच्छा भरपूर वो है, स्रोत है। तो उसका क्या किया जाता है कि उसको हम अपने, जैसे मान लीजिए जिसको स्कर्वी रोग है, मतलब मसूड़ों से खून आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम, उसमें विटामिन सी की अच्छी मात्रा अगर वो ले तो क्या होगा, उससे ठीक हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये कोई दवाई की तरह प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, एफएसएसआई ने एक कैटेगरी बनाई है फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल की। तो उसमें क्या होता है, आप बीमारी की, आप उसको ये नहीं कि बीमारी में ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन क्या है, बीमारियों में क्या है, इसका यूज़ कर सकते हैं आप। इसको दवाई की तरह यूज़ नहीं करना है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने, जब अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो डॉक्टर जैसे आपसे चावल लेने को बंद कर दे, मना करते हैं,
दाल लेने को या लौकी की सब्ज़ी लेने को बोलते हैं, तो एहतियातन लिया जाता है। तो इस तरीके से फंक्शनल फूड्स को देखा गया है। इनको आप एक मेडिसिन की तरह, या ये नहीं कि सब चीज़ छोड़ के वही चीज़ यूज़ करें, इस तरीके से नहीं दिया जाता है। तो इसके जैसे फंक्शनल फूड हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको जैसे उन्होंने किस तरीके से बना दिया, फोर्टिफाई कर दिया, मतलब इसमें कुछ पोषक तत्व तो ऐड कर देंगे, तो उस तरीके का फूड बनाएंगे जिससे कि बीमारी से लड़ा जा सके। पर ये नहीं है कि इसको दवाई का सब्सटीट्यूट लेके नहीं चलेंगे। फंक्शनल फूड का मतलब ये है मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस। और जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल वो तत्व हैं खाने में, मतलब वो सप्लीमेंट्स हैं जिनको टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, आपने अगर देखा होगा डॉक्टरों के पास जब आप जाते हैं तो आपको या तो टैबलेट, जब कोई लगभग कितने काफ़ी सारी जो बीमारियां उसमें क्या होता है, जब हम दिखाने जाते हैं, चाहे हमें मान लो फीवर हो गया, निमोनिया, कुछ भी पी लिया, टाइफॉइड कुछ भी हो रहा है, तो क्या करते हैं वो लोग एक बॉटल हमें सिरप उसकी दे देते हैं जिसमें विटामिन की होती है, या एक पत्ता गोली का आप क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं विटामिन वाली वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं और वो चल जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, जब आप जो जो इम्पोर्टेंट वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये जो हैं, ये अगर टैबलेट के फॉर्म में इसमें है तो उसको क्या न्यूट्रास्यूटिकल। तो जो आप जो टॉनिक जो यूज़ करते हैं विटामिन का, या टैबलेट यूज़ करते हैं मल्टीविटामिन जो आती है, उसको न्यूट्रास्यूटिकल में लेके चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अब अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया और क्या करते हैं, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो न्यूट्रास्यूटिकल है इसका ये दो चीज वर्ड से मिलके बना है। एक है न्यूट्रिशन, दूसरा है फार्मास्यूटिकल। इन दोनों को जोड़ के न्यूट्रास्यूटिकल बना है। तो मतलब न्यूट्रिशन को फार्मास्यूटिकल की तरह यूज़ करना है तो न्यूट्रास्यूटिकल बनता है इसमें। तो आपने देखा है डॉक्टर्स भी यूज़ करके इसको प्रिस्क्राइब कराते हैं। और आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ फंक्शनल फूड कंपोनेंट विद कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट। कह रहा है कि कौन सा वाला निम्नलिखित में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले फंक्शनल फूड घटक के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। तो इसमें से कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला, मान लीजिए ओट है, ओट बीटा ग्लूकन है, या सोई प्रोटीन है, या गार्लिक ऑयल है, या लाइकोपीन है। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल हार्ट के लिए जो बेनिफिट है वो कौन सा है, किसका नहीं है, ये गार्लिक का ऑयल, लहसुन का तेल नहीं है। बाकी सोई प्रोटीन बढ़िया रहता है हार्ट के लिए, कि इसके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। और ये ओट्स जो होती हैं, जो हमें जई का जो हमारा जई अनाज है उसको ओट बोला जाता है, तो वो। और लाइकोपीन जो हमारा टमाटर से हमें जो पिगमेंट मिलता है, तो ये सब चीज़ हमारा किसके लिए होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के इफेक्ट दिखाते हैं, बस गार्लिक ऑयल नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एफएसएस एक्ट 2006 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अंडर फंक्शनल फूड इंग्रेडिएंट्स। तो फंक्शनल फूड मैंने जो अभी आपको बताए उसके इंग्रेडिएंट, मतलब उसमें घटकों में, बनाने वाले फूड घटकों में क्या शामिल नहीं है। कह रहा है देखो, नार्कोटिक सब्सटेंस, प्लांट एक्सट्रैक्ट, विटामिन मिनरल, या डाइटरी एंजाइम्स। देखिए जो हमारे प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं ये यूज़ किए जाते हैं। प्लांट एक्सट्रैक्ट मतलब जैसे जिनसिंग बोलते हैं, एक आपने एक बहुत ही पॉपुलर एडवर्टीजमेंट सुना होगा, जैसे वो वाले आते हैं, जैसे कौन वो सलमान खान और युवराज सिंह द्वारा भी किए जाते थे। कुछ न्यूट्रिशन या सब जिनसिंग्स विटामिन रखे, वो जिनसिंग्स उसमें यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा कीड़ा जड़ी जो यूज़ होती है, उसमें भी क्या करते हैं, वो भी आपका न्यूट्रास्यूटिकल, अच्छे पोषक तत्वों के लिए वाले जो सप्लीमेंट बनते हैं, टैबलेट्स बनते हैं, उनमें यूज़ होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि प्लांट एक्सट्रैक्ट उनमें डाला जाता है, विटामिन मिनरल डाले जाते हैं, डाइटरी एंजाइम्स भी डाले जाते हैं, एंजाइम्स का भी यूज़ किया जाता है। और इसमें नार्कोटिक सब्सटेंसेस नहीं डाला जाता है। नार्कोटिक सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि जैसे मॉर्फिन है, और जो ये भांग के जो प्रोडक्ट हैं, वो जो नशीले प्रोडक्ट होते हैं जो वो उसमें होते हैं, और प्लांट से जो एल्कलॉइड निकलते हैं, उन सब को नार्कोटिक सब्सटेंस के अंदर रखा था। तो इनको नहीं, इनको फंक्शनल फूड में नहीं, क्योंकि अगर आप भांग को अगर अलाउ कर देंगे जिसमें ये सब सब्सटेंसेस हैं, तो उससे क्या होगा कि समाज में एडिक्शन आ जाएगा और समाज की व्यवस्था ख़राब होने लगेगी। इसलिए एफएसएसआई ने क्या किया है, इसका यूज़ नहीं किया है। तो नार्कोटिक सब्सटेंस को हटा के आप ये तीनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, which plant-based functional food is highlighted for its high quality protein and cardiovascular benefits according to FDA। कह रहा है कि कौन सा वाला हाई क्वालिटी प्रोटीन, किस में सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है किस फूड में। तो फ्लैक्स सीड, अलसी बोलता है, जो अलसी का ऑयल यूज़ किया जाता है, इसकी चटनी बना के भी यूज़ किया जाता है घरों में।
सोए है, सोए आपका सोयाबीन से यूज़ करके प्रोटीन होता है, ब्रोकली में भी प्रोटीन माना पाया जाता है, और गार्लिक भी आपका एंटीबायोटिक और इसमें सल्फ़र कंटेनिंग एंजाइम वो होता है, कंपाउंड होता है, तो ये एंटी हमारे बॉडी में एंटीबॉडी ये चीज़ें बनाने के काम आता है। लेकिन तो इसमें पूछ रहा है कि हाई क्वालिटी प्रोटीन, तो प्रोटीन सबसे हाई क्वालिटी का सबसे ज़्यादा सोया में रहता है, तो 40 से 42% के आसपास आपका सोया प्रोटीन है जो ये रहता है। और ये जो हमारे पास और सारे सोर्सेस हैं, इनमें सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी चीज़ में मिलता है तो वो सोयाबीन है। सोया प्रोटीन में सोया का कंटेंट मतलब जो प्रोटीन का कंटेंट है वो 40% है। अगर आप मीट मांस ये चीज़ लेते हैं इनमें कम रहता है, 20 के आसपास रहता है, फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। और इसीलिए आप क्या करते हैं, जो सबसे बेस्ट अगर कोई तरीका है तो वो प्रोटीन का है, प्रोटीन का मतलब सोया प्रोटीन का है, इसलिए इसको क्या कर इसको बेस्ट माना जाता है। और मुझे मैं आप कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं कि आप लोगों को आप प्रोटीन के सोर्स में आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा लेते हैं। तो ये क्योंकि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का जो कॉन्सेप्ट रहता है उससे भी रहता है। लेकिन अगर मैं अपनी राय बताऊं तो मैंने जो पाया, मेरे को जो महसूस हुआ कि ये है जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो बेस्ट होता है, इजी। और जैसे आप तैयारी करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे भी हैं, कोई भी मतलब उसके लिए खासकर और अच्छा रहता है कि आपका बॉडी जितनी हल्की हो। अगर जैसे आप आजकल पढ़ाई कर रहे हैं तो आप प्रोटीन की मात्रा, आप अच्छा प्रोटीन लें। आप अच्छा प्रोटीन मतलब अगर सोया प्रोटीन, सोया चाप, आजकल तो इतने काफ़ी सारे प्रोडक्ट सोया के मार्केट में हैं, अगर आप इनको लेते हैं और नॉर्मल खाना खाते हैं, तो ज़्यादा हैवी खाना ना लें पढ़ने के लिए, तो और प्रोटीन क्या है, सोया प्रोटीन लेने की कोशिश कीजिएगा। और वो इजीली डाइजेस्टेबल है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट फ्लैक्स सीड इज रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो मैं आपको इस क्वेश्चन से कुछ जुड़ी जानकारियाँ देना चाहूँगा। तो देखिए, जैसे हमारे पास जो फैटी है, मान लीजिए आपके पास आपको क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन पूछता है, फैट का जैसे आपसे फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट पूछेगा तो उसमें आप जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, वाटर, फाइबर ये चीज़ें बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मोस्ट रिपीटेड होते हैं या मोस्ट फेवरेट जो क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के, वो क्या होते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट बोला तो वो ज़रूर ग्लूकोज, फ्रक्टोज इन चीज़ों से आपके सेलुलोज तो और सुक्रोज इन चीज़ों के क्वेश्चन बनाता है। और जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन में आपके पास जो 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनके बनाता है, जैसे ग्लाइसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएनालिन, इस तरीके से जो उनके पास हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे ग्लाइसिन को सबसे प्रिमिटिव अमीनो एसिड बताता है। और इस तरीके के क्वेश्चन क्या होता है, और कौन एसेंशियल है, कौन नॉन एसेंशियल है, कौन एसिडिक अमीनो एसिड है, कौन नॉन एसिडिक है, इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में मुझे ये चीज़ इसलिए डिस्कस करनी है क्योंकि अगर फैटी एसिड है तो इसमें मैंने जब खुद एफएसएसआई के मैंने जब एग्ज़ाम दिए थे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को स्टडी किया था और देखा जब भी मैंने इन एग्ज़ाम में, तो फैटी एसिड से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन क्या आता है कि वो पूछता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड ये कौन कौन से होते हैं। तो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है इसको हम लिनोलेनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिनोलेनिक। और ओमेगा 6 फैटी एसिड पूछता है तो उसको लेनोलिक बोलता है। लेनोलेनिक एक है, इसमें लंबा वो जो हो रहा है। और लेनोलिक जब बोलता है, लिनिक बोलेगा तो आपका ये 3 वाला हो जाता है। 3 में मतलब ज़्यादा वो हो रहा है और 6 वाले में शॉर्ट हो जा रहा है, लिनोनिक बोलता है। फिर लेनिक, ये इसमें ले हट जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं। ये फैटी एसिड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। रिच, आप ये पूछ रहे हैं रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन सा है फ्लैक्सीड के अंदर, तो ये लिनोनिक इज अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी, इसी का नाम क्या है, लिनोनिक एसिड बोला गया है। आइए हम अगली वाली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड में देखिए, अगली स्लाइड है अंडर द एफएसएस एक्ट फंक्शनल फूड में कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइडेड दे स्टे विद इन परमिसिबल लिमिट्स। अब ये कह रहा है, देखिए एफएसएस एक्ट में फंक्शनल फूड के बारे में जो दिया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें से जो भी क्वेश्चन होगा आप क्या कर सकते हैं। मैंने काफ़ी बच्चों के मेरे पास डाउट आए थे कि वो मेरे से ये कह रहे थे कि सर आप ये बता दीजिए कि कौन से जैसे टीएसएस है, इन चीज एसिडिटी है, ये हम काफ़ी बच्चों का मैंने देखा अलग अलग बुक्स और बिना
नॉन ऑथें मतलब ऑथेंटिक बुक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। कोई कहीं से पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे एक स्टूडेंट का मैंने ये देखा था कि कमेंट बॉक्स में उसने मुझे ये लिखा हुआ है कि सर जो आपने जो आंसर दिए हैं, आंसर की के मतलब जो यूके ट्रिपल एस सी का जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो आंसर दिया हुआ है वो चैट जीपीटी में 80% अलग आ रहा है, और जो आपके आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहा है। तो मैं इस तरीके से जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनका एक आंसर ये देना चाहूँगा कि मैंने जो भी आंसर दिए हैं उनको एफएसएसआई के द्वारा, एफएसएसआई के जो जो आंसर्स हैं उसके हिसाब से एफएसएसआई के एक्ट के अनुसार आंसर दिए हैं, और दूसरा मैंने उसकी आंसर की के हिसाब से आंसर दिए हैं। तो इसमें इतने ज़्यादा चेंज, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, इसको ऑथेंटिक मान के आप इसमें स्टडी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा। और आप ये देखेंगे कि जैसे आंसर आपको दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए जेम का 68 डिग्री ब्रिक्स दिया हुआ है, तो वहाँ पे एफएसएसआई में 65 है, तो आप क्या करेंगे, अगर वहाँ 68 ही है तो ठीक है, आप 68 कराएंगे। अगर 68 ऑप्शन में नहीं है तो आप सीधा 65 को करेंगे। तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और चैट जीपीटी कई बार क्या करता है, गलत उसमें इंफॉर्मेशन आ जाती है और वो एरर शो करता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, चैट जीपीटी को बहुत तमीज़ से उसको क्या करना है, यूज़ करना है। और जहाँ तक ये होगा, जो जो मैंने आंसर्स उसमें डाले हुए हैं, सॉल्यूशन में किए हैं, तो वो रिसर्च करके डाले हुए हैं। अगर एरर होगी तो 80% नहीं हो सकती है, उसमें 2% एरर होने के चांसेस, मैं ये कह सकता हूँ, ह्यूमन इंसान हूँ तो गलती हो सकती है। मैं उस चीज़ को, और जितना मेरा खुद का विवेक है या जितनी मेरी बुद्धि है उससे मैंने करने की कोशिश की है। अगर आप लोग उसमें कोई गलती लगे तो आप उसमें बता सकते हैं। और आप चैट जीपीटी को आप रेफरेंस मत लीजिए, क्योंकि चैट जीपीटी एरर बहुत ज़्यादा देता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर द एफएसएस एक्ट फंक्शनल फूड में कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट प्रोवाइडेड दे स्टे विद इन परमिसिबल लिमिट। कि ये क्या कह रहा चाह रहा है, ये क्वेश्चन में ये कहता है कि देखिए फंक्शनल फूड जो फूड है उसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं वो किस लिमिट के अनुसार अगर हम लें तो कौन कौन सी चीज़ें अलाउड कर रखी हैं, पूछ रहा है। देखिए पहला एंजाइम है, दूसरा स्टेरॉयड, नार्कोटिक, फिर हैवी मेटल, बियॉन्ड आरडीए। बियॉन्ड आरडीए कह रहा है। तो नार्कोटिक तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपके नशीले पदार्थ हैं नार्कोटिक वाले, जैसे मॉर्फिन, ये जो होते हैं आपके इन मॉर्फिन हो गया, और चरस, गांजा, ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का मादक पदार्थों में आते हैं। तो इन चीज़ों को मना करता है, बिल्कुल कोई भी इनकी अलाउ नहीं की जाती है खाने के यूज़ में। स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड भी यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। हमारे कोलेस्ट्रॉल मतलब हार्ट अटैक आने में कोलेस्ट्रॉल बना दे के साथ रिएक्ट कर जाता है, कई चीज़ें प्रॉब्लम, ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है नसों में। और जैसे हमारा हैवी मेटल बियॉन्ड आरडीए, जो आरडीए है, तो क्या होता है, रेगुलर डेली इंटेक जो है हमारा अलाउड होता है, तो उसके बियॉन्ड नहीं, उसके अंदर होना चाहिए। अगर कोई हैवी मेटल अगर है भी, तो जैसे मान लीजिए लेड आ जाता है आजकल। आपने पिछले दिनों अगर आपने इस तरीके का रिसेंट जीके में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या चीज़ विदेश से वापस की गई है, जो इंडिया द्वारा एक्सपोर्ट किया गया था यूएसए में इधर अभी आजकल में तो मैंगो उन्होंने वापस किए हैं। क्योंकि उनमें भी क्या, मैंगोज़ में क्या किया होगा कि इंडियंस ने, हम लोग जो करते हैं, हम लोगों ने हम जो जो हमारे किसान भाई हैं, कि कुछ लोग उनको पता भी नहीं रहता है, और कुछ लोग लालच में क्या कर देते हैं कि उसमें कार्बाइड का छिड़काव ज़्यादा कर देते हैं, और उससे क्या कैंसर कॉजिंग होता है। इसलिए क्या, खेप की खेप वापस होती है। तो क्या होता है, तो इसीलिए क्या वो लोग उसको लेने, क्योंकि वहाँ पे जो कस्टमर की हेल्थ है, जो उनके सिटीजन की हेल्थ है, उसको पहली प्रायोरिटी में रखा जाता है। इसलिए क्या करते हैं वो लोग, लेने से उसको क्या कर देते हैं, मना कर रहे हैं। और आप लोगों ने क्या करना है, देखिए आप लोगों ने तो उसकी परमिसिबल क्या है, लिमिट देखनी है। तो इस तरीके से मैं आपको वो बताता हूँ कि कार्बाइड जैसे उसमें उसके लिए मना किया गया है। और जैसे दूध में भी है, दूध में भी फॉर्मेलिन का यूज़ है। फॉर्मेलिन से क्या करते हैं कि प्रिजर्व करने के लिए पाउचेज़ में यूज़ करते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा जो पाउच वाला दूध है उससे बचना चाहिए, कि रेगुलर डेली बेसिस में इंटेक नहीं करना है। कभी कभार कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर नहीं करना है। और वही फिशेस में भी आप फॉर्मेलिन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं वो लोग। जैसे मछली मंडी गई
तो उन्होंने इंजेक्शन लगा के भेज देते हैं, तो वही फिर बॉडी में फूड में इनटेक कर लिया इंसान ने, ह्यूमन ने, तो जो ल्यूकोडर्मा इस तरीके की बीमारी है, दूध पीने, ये रेगुलर दूध पीने से इस तरीके की बीमारी हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, मैं और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर इस तरीके के कोई टॉपिक से कोई मिलते जुलते वहाँ से क्वेश्चन आए तो आप ये ना हो कि आपको फॉर्मेलिन ही पता नहीं है। फॉर्मेलिन जो है, जिसमें आपने देखा होगा जैसे जो लैब्स होती हैं आपकी, प्रैक्टिकल लैब जो होंगी, उसमें देखा होगा आपने सांप और मेढक जिसको प्रिजर्व किया जाता है, वही सॉल्यूशन होता है जो उसमें दूध में उसको ख़राब होने से बचाता है। तो उसको क्या है, लेकिन एफएसएसआई ने परमिसिबल मतलब कम अमाउंट में डालना है, लेकिन क्या है व्यापारी क्या करता है, लालच में और उसको जानकारी के अभाव में वो क्या करता है, ज़्यादा उसमें डाल देता है, तो वो शरीर के साथ क्या हो जाता है, उसमें हमारा शरीर ख़राब हो जाता है और बीमारियाँ, ख़तरनाक जानलेवा बीमारी हो जाती हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इन चीज़ों से बचना है। तो स्टीरॉयड भी मना है, हैवी मेटल मना है, एंजाइम्स यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे एंजाइम्स होते हैं, जैसे इन्वर्टेज होता है, प्रोटीएजेज हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो ये इस तरीके जैसे फेनोलेज भी एंजाइम है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट और इसकी प्रॉपर्टी होती है। लाइपेज होता है, तो ये एंजाइम बहुत हिसाब से डाले जा सकते हैं। एंजाइम वाले फूड आपको यूज़ करने हैं, तो एंजाइम भी आपको बिना लिमिट के यूज़ नहीं करने हैं। काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं कि उनको वो प्रोटीन इंटेक करते हैं और एंजाइम आपका प्रोटीएज इस तरीके के एंजाइम एडिशनल लेने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर आपको इस तरीके, फिर इससे क्या होगा कि आप ड्रग को क्या है एब्यूज़ करने लगेंगे, जो आपकी जो ये एंजाइम जो दिया है उससे एब्यूज़ होने लगता है, उसका गलत यूज़ करके उससे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी सोसाइटी में। और इसलिए क्या होगा कि और आपकी जान जाने का भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए क्या करना है, एंजाइम्स को परमिसिबल लिमिट जो बताई गई लिमिट है उसी में यूज़ करना है एंजाइम को। इसका ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला देखते हैं, विच इज़ द की डिफरेंशिएटर ऑफ फंक्शनल फूड्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ एफएसएस एक्ट 2006। कह रहा है कि फंक्शनल फूड का जो डिफरेंस कर सकता है वो कौन सा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सी है, प्रमुख विशेषता क्या है। तो जो ये फंक्शनल फूड हैं, ये क्या, इनका क्या कार्य है कि ये एक दे मस्ट ट्रीट डिजीजेज, ये रोगों का इलाज करते हैं, या दे कंटेन सिंथेटिक, इसमें कोई सिंथेटिक दवाइयाँ होती हैं फंक्शनल फूड में, या क्या करते हैं दे सेटिस्फाई स्पेसिफिक डाइटरी में, या कोई विशेष आहार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, या दे आर मेंट फॉर एथलीट्स ओनली। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको ना तो आपका एक कोई बीमारी है, मान लीजिए आप बीमार हो गए, मान लीजिए आपको पीलिया हो गया है, तो आपको ये तो दवाई दी जाएगी। ये थोड़े दिया जाएगा कि आप क्या कीजिए, ये मान लीजिए आपके पास उन्हें लौकी वाला पिगमेंट या टमाटर का लाइकोपिन पिगमेंट वाला है का फंक्शनल फूड है, तो उसको आपको खिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसको क्या है, डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए नहीं है। लेकिन ये क्या है कि मान लीजिए आपको पीलिया हो रहा है, तो आपको एंटीबायोटिक या आपको क्या दिया जाए, एंटीबायोटिक तो वो दी जाएगी, और लीवर को जो मजबूत करते हैं इस तरीके के टॉनिक दिए जाएंगे। तो वो क्या है, वो उसके साथ वो होते हैं, क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होती हैं, क्योंकि वो शरीर को सुधारने के लिए होते हैं, पर उससे इलाज होना मुमकिन नहीं होता है। तो देखिए, दे कंटेन सिंथेटिक ड्रग का भी कुछ नहीं होता है फंक्शनल फूड में। दे सेटिस्फाई स्पेशल डाइटरी रिक्वायरमेंट, क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं उससे क्या हो जाता है कि आपकी जल्दी से क्या होने लग जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास, जैसे आपकी आंखें वीक हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे गाजर लेंगे, जो उसका येलो पार्ट होता है, कैरोटीन वाला जो पार्ट रहता है, और जैसे आम है उसमें जो भी येलो चीज़ है, जैसे मक्खन में जो येलोपन है, ये वो चीज़ हैं, तो उससे क्या होता है, कैरोटीन होता है, तो आंखों के लिए ठीक हो। तो आप उसको क्या लेंगे, स्पेशल डाइटरी रिक्वायरमेंट, मतलब इसको क्या करेंगे, उसको एडिशनल लेंगे। आप एडिशनल लेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा। और ये एथलीट के लिए बनाए जाएंगे नहीं, एथलीट का कोई स्पेशल कोई इसी चीज़ के लिए होता है, बस ये होता है कि ये एक सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं। ये जो स्पेशल सेटिस्फाई स्पेसिफिक डाइटरी रिक्वायरमेंट, मतलब विशिष्ट आहार आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मतलब ये है कि आहार की को थोड़ा और चीज़ चाहिए, तो क्या करते हैं, उसको सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच फंक्शनल फूड हैज़ बीन एसोसिएटेड with reduction in CHD coronary heart disease due to its soluble fiber content। देखिए कौन सा वाला इसमें से एक वो है, फल या सब्जी है कह रहा है, या अनाज है, तो जिससे क्या होगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम से उसके सॉल्युबल फाइबर कंटेंट, मतलब जो हमारे पास जो जैसे फाइबर होता है, फाइबर दो तरीके का होता है, एक सॉल्युबल होता है, एक इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल का मतलब ये होता है कि जैसे जो पच नहीं सकता है, जैसे सेल्यूलोज है, वो बाहर रफेज हमारे पेट से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन ये भी, इसमें भी एक इस तरीके का होता है, जैसे आपने मान लीजिए केला खा लिया, तो क्या है उससे आपका पेट, मतलब ये क्या है, वो सॉल्युबल वाला भी वो होगा उसमें,
फाइबर होगा, जो आपका क्या होगा, इससे क्या होगा, आपके जो जो ब्लड है, ब्लड के थक्के नहीं बनने देगा। वो क्या होगा, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल बन के गाढ़ापन करता है उसको पतला करेगा। तो इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा है। टोमेटो है, गार्लिक है, ओट्स है या सिट्रस फ्रूट्स है। तो इसमें ओट्स जो होता है, इसको आपका कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में सॉल्युबल फाइबर कंटेंट के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, ओट्स जेई यूज़ की जाती है। ऑप्शन सी सही है इसका। देखिए अगला 8वां क्वेश्चन देखिए, what key reason is given for the increased interest in the plant based functional food in reducing chronic diseases। देखिए इसमें पूछ रहा है कि पुरानी बीमारियों को कम करने में पौधों पर आधारित फंक्शनल फूड के प्रति बढ़ती रुचि का मुख्य कारण क्या है। तो उनकी अफोर्डेबिलिटी है, या उनकी कृत्रिम रासायनिक निर्माण है, या कैंसर जोखिम को कम करने में उनकी भूमिका है, या उनका उच्च कार्बोहाइड्रेट का स्तर है। अब देखिए मैं एक एक पॉइंट इसका डिस्कस करता हूँ। देखिए अगर आपके पास जो फंक्शनल फूड है, अगर वो जो फंक्शनल फूड है वो आपके पास ना, देखिए बीमारी के लिए यूज़ होता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता आदमी। उससे क्या होता है, महंगा होता है अफोर्ड। जैसे आप मान लीजिए, मान लिया आपने ओट्स लिया, तो क्या हुआ, वो क्या होगा, बिल्कुल आपका क्या होगा, महंगा होगा। ओट्स आप मार्केट में जाइए, आपको काफ़ी महंगा मिलता है, 200 रुपये किलो। अच्छी वाली केलॉग्स की जो अच्छी आती है, तो वो आपका 200 रुपये किलो के आसपास आती है। तो वो नॉर्मल क्या है, और जो जई है जैसे, और झंगोरा है, वो भी आपका क्या है, महंगा महंगा है। कम से कम 100 रुपये किलो तो आपको, आप लोकल जहाँ जहाँ उगाया जाता है, तो वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में भी उगाया जाता है, और प्लेन्स में भी जहाँ पे भी मिलता है, तो वहाँ पे भी क्या है, महंगा है, अफोर्डेबल नहीं है ये। पहले ज़माने में हुआ करता था, तो लोगों ने छोड़ दिया इसको उगाना, तो इस कारण क्या है, अफोर्डेबिलिटी कम हो गई है। अब देखिए सिंथेटिक केमिकल मेकअप, सिंथेटिक तो अब नेचुरल है, फंक्शनल फूड तो लगभग लगभग नेचुरल यूज़ किया जा रहा है, तो इसका प्लांट बेस्ड भी है, तो क्या है, सिंथेटिक यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। रोल इन रिड्यूसिंग कैंसर रिस्क, हाँ आप देखिए प्लांट का फंक्शनल फूड है, तो क्या करता है वो, आपको क्या करता है, कैंसर से बचाने में मदद कर सकता है। और हाई कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जिसका हाई होगा, तो उसमें क्या होगा भाई, उससे शुगर, आजकल तो हर कोई क्या है कि अपनी जो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आपका जो आपका बीपी और जो शुगर है आपका, डायबिटीज़ जो है, इसके कारण क्या है, परेशान है। तो हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होगा, तो उनके हेल्थ को क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा, और वो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका क्या है, रिड्यूसिंग कैंसर रिस्क को क्या करता है, रिड्यूस करता है ये जो फंक्शनल प्लांट बेस्ड फंक्शनल फूड है। आइए अब हम अगला 9th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट डाइटरी सप्लीमेंट एज पर द टेक्स्ट। तो डाइटरी सप्लीमेंट्स के हिसाब से क्या चीज़ सही है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो इसको पता करने के लिए इसमें देखिए क्या लिखा है, दे रिक्वायर मैंडेटरी अप्रूवल फॉर द यूएसएफडीए। देखो फंक्शनल फूड के लिए एफडीए, यूएसएफडीए, फंक्शनल फूड हमें इंडिया में चाहिए, तो हम यूएसएफडीए क्यों जाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया फर्स्ट। दे कैन इंक्लूड नार्कोटिक, नार्कोटिक मैंने बताया इंग्रेडिएंट, नार्कोटिक इंग्रेडिएंट्स अगर होंगे तो उसका ड्रग एब्यूज़ हो जाएगा, और उससे क्या होने लगेगा, समाज में परेशानियाँ होने लगेंगी, लोग उसको एब्यूज़ करेंगे, नशा होने लगेगा। नशे में आपने देखा होगा, घर अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है, आप सभी से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, और आप लोग मेरे सीनियर भी होंगे काफ़ी लोग, लेकिन मेरे से कुछ जूनियर सीनियर एडवाइस की तरह ले सकते हैं, और जो जूनियर हैं वो भी भी ले सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि आप अपने नशे से और नारकोटिक चीज़ों के यूज़ से दूर रहें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं, अगर कुछ लोग भी अगर अच्छी चीज़, अगर ये नशे से दूर रहने, अगर जो ज़्यादा, अगर जो ले भी रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको कम करके उसको बंद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब चीज़ ठीक रहेगा, और आपके जो आस पड़ोसी हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके परिवार वाले हैं, सब लोग खुश रहेंगे अगर आप नशे से, नारकोटिक चीज़ों से दूर रहेंगे। तो आइए हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। दे आर नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोज, ट्रीट, क्योर और प्रिवेंट डिजीजेज। तो क्या देखिए, वे रोगों के निदान, इलाज, रोकथाम या इलाज के लिए नहीं होते हैं। तो ये क्या होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और अगला डी पॉइंट देखिए, दे मस्ट अंडरगो द सेम ट्रायल एज फार्मास्यूटिकल। कह रहे हैं फार्मास्यूटिकल की तरह ही उसकी क्या है, उसके परीक्षण किए जाएँ। जो हमारी दवाएं होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आती हैं, तो उसमें क्या कह रहे हैं, इसके इतने ही ट्रायल लेने चाहिए, क्या फंक्शनल फूड के नहीं। क्योंकि फंक्शनल फूड क्या है, एक साथ में है, एक वो है, एक एडिशनल चीज़ है। जैसे हरी मिर्च खाने से क्या होता है, आंखें मजबूत होती हैं, तो वो क्या है, एक एडिशनल, उसी तरीके से फंक्शनल फूड को उन्होंने इस कैटेगरी में रखा है, उसको दवाई की तरह नहीं रखा है।
ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। तो आप उसको एक जैसे होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें जैसे बादाम खाना, मेमोरी के बूस्ट के लिए बादाम खाया जाता है, तो बादाम खाने या अखरोट खाया जाएगा। तो अखरोट की गिरी खाएंगे आप, तो उससे क्या होगा कि एडिशनल वो दवाई की तरह, उसमें हमें इतने फार्मास्यूटिकल के ट्रायल या इतने एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको क्या है, वो हमें जो इन्फॉर्मेशन है हमारे हमारे जो हमारे जो नॉलेज के जो जैसे वेद हैं, इनमें इनमें हैं, और आजकल तो रीसेंट रिसर्चेस भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और एक लाइफ टाइम मतलब क्या होता है, कुछ समय से जो बहुत समय से यूज़ आ रही होती हैं, तो उसका उसका हमें उसके रिजल्ट भी पता लग जाते हैं। अगर हम जब बादाम अच्छे उसमें अगर डेली इनटेक कर रहे हैं, अगर वो करते हैं, तो हमें थकावट कमजोरी दूर रहती है, तो उससे भी हमें पता लग जाता है कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। तो इसका आंसर होगा सी। ये डायग्नोज या ट्रीट या क्योर या प्रिवेंट नहीं करते हैं डिजीज़ को, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये वाला इसका आंसर सी वाला आंसर होगा। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिटेड फॉर्म ऑफ फंक्शनल फूड प्रोडक्ट एज मेंशन्ड इन द एफएसएस एक्ट। कह रहा है कि नॉट परमिटेड, इसमें एफएसएस फंक्शनल फूड के अंदर जिसको परमिट नहीं किया गया है। देखिए अब हर समय यही नहीं होगा कि उसमें वो जैसे ऊपर क्वेश्चनों में दिया गया था कि नारकोटिक, तो यहाँ पे कुछ अलग से दिए गए। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए इंक्लूड किया। देखिए कैप्सूल्स, पाउडर, लिक्विड्स या इंजेक्टेबल्स, तो इसमें क्या है, देखिए परमिटेड जो फंक्शनल फूड प्रोडक्ट में कौन मेंशन एफएसएस एक्ट में है, ये इंजेक्शंस के फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा सकता। आप लिक्विड बना के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना प्रोडक्ट पाउडर के फॉर्म में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने दूध का पाउडर बना लिया, कैप्सूल्स बना लिया आपने विटामिन मिनरल के, तो वो भी चल जाएंगे। लेकिन आप उसको क्या इंजेक्ट फंक्शनल फूड कह के आप उसको इंजेक्ट करके वीन्स में डाल के या इंजेक्शन के द्वारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका डी, कि इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, ये वीडियो को एंड करूँगा। और मैं ये और आप लोगों से ये जो मेरा बिज़ी शेड्यूल है, इसमें टाइम निकाल पाना मुश्किल हो पा रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि वीडियोस तो आएँ, लेकिन क्या हो रहा है कि आप लोग अगर मोटिवेट करेंगे तो तभी जब आएंगे। और आप किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, अगर आप 40 लाइक्स इस वीडियो में करेंगे, तो मैं वीडियो जैसे 40 लाइक्स रीच होंगे तो मैं तुरंत नया वीडियो अपलोड कर दूँगा। चाहे मुझे 5 वीडियोज़ डालनी पड़े दिन की, अगर आपके 40 लाइक्स का अचीव कर देते हैं तो नए नए वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा। तो उसी से मुझे भी क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है बनाने का। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लाइक करके और नीचे कमेंट करके जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उन चीज़ों पे ध्यान रखिए, जिससे कि आपका रिज़ल्ट सही आए और आप लाइफ में अपना एग्ज़ाम क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब का पाने का अपना सक्सेस अचीव कर लें। यही मैं चाहता हूँ। अच्छा, थैंक यू।